हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर थर्मोडायनामिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में पता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसमें वर्क डन जो है वो निकालना है। इसके लिए कंसीडर किया जाएगा एक सिलेंडर में गैस है और इस सिलेंडर की वॉल जो है कंडक्टिंग वॉल है। ये सिलेंडर कंसिस्ट करता है एक पिस्टन, और जब इस पिस्टन को, क्योंकि ये पिस्टन एक मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और इसमें जो हम डेरिवेशन करेंगे वो वर्क डन बाय द गैस के लिए करेंगे। इसका मतलब जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि गैस के द्वारा वर्क डन होगा पिस्टन पर, सॉरी गैस पर। और गैस जो है वो ऊपर की तरफ जब मूव होगी, सॉरी ऊपर की तरफ फ्लो होगी, तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और एक स्मॉल डिस्टेंस तक मूव होगा। उसके लिए वर्क डन निकालना है कि इस प्रोसेस में क्या वर्क डन हो रहा है। और क्योंकि ये आइसोथर्मली हो रहा है तो इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर हो गया, ये इसका पिस्टन है जो मूवेबल है, जो गैस के द्वारा dx डिस्टेंस तक ऊपर उठा है। और ये जो सिलेंडर है उसकी सारी वॉल कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वॉल। मतलब इसमें ये गैस भरी हुई है, गैस के द्वारा वर्क डन हो रहा है। तो इसका डेरिवेशन सॉल्व करके वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। वर्क डन बाय द गैस व्हेन piston moves up through a small distance dx। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा बॉयल ने अपने लॉ में बताया था। तो ये जो आइसोथर्मली वर्क डन हो रहा है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हुए होता है, और इसमें बॉयल्स लॉ का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वर्क डन हो जाएगा dW इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स, और F को लिख सकते हैं PA मतलब प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। एरिया और dx मिल करके हो जाएगा वॉल्यूम, तो इसको PdV लिख सकते हैं। dW इज इक्वल टू, यहाँ साइड में बता देंगे, dV इज इक्वल टू A इंटू dx। एरिया और डिस्टेंस मिलकर हो जाएगा वॉल्यूम। अब यहाँ पर सपोज करना है जो गैस एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली, उसका प्रेशर और वॉल्यूम। सपोज द गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल स्टेट P1, V1 to the final state P2, V2. The total amount of work done will be।
तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, V1 से V2 P dV फॉर n मोल्स ऑफ गैस जो है वो होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से P इज इक्वल टू निकल आएगा nRT अपॉन वॉल्यूम। देन ये P की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P in above equation we get वैल्यू रखने पर मिलेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 nRT अपॉन V dV। अब यहाँ पर nRT जो है वो कांस्टेंट है, उसको निकलेंगे बाहर और इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा V1 से V2 1 अपॉन V dV, और 1 अपॉन V dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा log V, और log बेस E V V1 से V2। इनकी लिमिट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा log V2 माइनस log V1, और इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देंगे तो वो होता है log m अपॉन n। तो यहाँ से आ जाएगा nRT log V2 अपॉन V1। ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला एक। यहाँ पर ये जो log है वो बेस E है, अगर इसको बेस 10 में लिखेंगे तो नाउ W इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। और अगर इसको इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा बॉयल्स लॉ से, क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो यहाँ V2 अपॉन V1 आया है तो इसे प्रेशर के टर्म में भी लिख लेंगे तो आ जाएगा log बेस 10 P1 अपॉन P2। एंड करके और इसको साइड में समझ लेंगे, फ्रॉम बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से V2 अपॉन V1 जो है वो निकल आएगा P1 अपॉन P2। इसी को यूज किया गया है। तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन हो गया है, और इसका जो एडियाबेटिकली वर्क डन होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और अभी इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ लेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या स्टेट कर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, वो ये बताता है कि किसी भी सिस्टम में जो हीट दी जाती है वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और बाकी जो बची हुई हीट होती है उस सिस्टम में वर्क डन करने में यूज होती है। यही फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, और इसको लिख करके समझ लेंगे फर्स्ट लॉ को, इसका फॉर्मूला क्या आता है वो समझेंगे। It states that
if some heat is given to the system, then a quantity of heat is used in increase the internal energy of the system, internal energy of the system, and rest of use in work done by the system। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। तो इसको मैथमेटिकली अगर समझेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या इसको डी क्यू के फॉर्म में लिखें तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, या डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे सॉल्व होकर के निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।